शादी केवल दो परिवारों का मिलन नहीं बल्कि दो दिलों के मिलन की भी बात होती है। ऐसे में जब दूल्हा और दुल्हन दोनों के विवाह बंधन में बंध जाने के बाद अगर मन नहीं मिलते हैं तो विवाह का ज़्यादा दिन चल पाना बड़ा मुश्किल होता है। सागर जिले से एक ऐसी चौंका देने वाली कहानी आपके सामने लेके आया हूँ। एक घटना एकदम सत्य है और कुछ दिन पहले की है, जहाँ सागर में एक दूल्हा और दुल्हन की शादी होती है। दोनों तरफ खुशियों का माहौल था। लड़की वाले भी खुश, लड़के वाले भी खुश और लड़का तो सबसे ज़्यादा खुश। हालांकि लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और जब शादी होती है, शादी के बाद विदा होती है, जैसे ही विदा होती है तो लड़की कार में अपने पति से ऐसा कुछ कह देती है कि पति उसे देखता रह जाता है, एकदम से सन्न रह जाता है। उसकी बात उसकी समझ में ही नहीं आती है। हालांकि इस शादी से पहले दूल्हे के दोस्तों को कुछ शक था। उन्होंने उसे चेतावनी भी दी थी कि तू ये शादी मत कर, लेकिन दूल्हे ने अपने दोस्तों की बात को नज़रअंदाज किया। समाज में बदनामी के डर से और अपने माता पिता की इज्जत की खातिर दूल्हे ने ये शादी की। लेकिन दूल्हे को पता नहीं था कि इसके जो दोस्त चेतावनी दे रहे हैं वो सचमुच में इतनी खतरनाक है कि उसको शादी के तुरंत बाद तलाक जैसी स्थिति में जाना पड़ेगा। यानी कि शादी के तुरंत बाद चंद घंटों बाद ही अपनी शादी तोड़नी पड़ेगी। ऐसा ही वाकया यहाँ भोपाल रोड स्थित एक मैरिज होम में हुआ। जब रात भर शादी हुई, बारात आई, सब कुछ हुआ, सारी रस्में हुई, फेरे भी पड़े, जयमाल भी हुई और दूल्हे का स्वागत भी हुआ। माता पिता ने अपनी पुत्री का विवाह कर चैन की सांस ली। लेकिन उस बेटी के माता पिता को पता ही नहीं था कि उसकी बेटी चंद मिनटों में कुछ ऐसा करने वाली है, उनकी ठंडी सांस लेना मुश्किल हो जाएगी। जैसे ही विदा होती है, दूल्हा और दुल्हन दोनों कार में बैठते हैं। माता पिता बेटी को विदा करके नम आँखों से मैरिज होम में वापस गए थे। अभी सही से वो अपनी कुर्सी पर बैठ नहीं पाए थे। वहीं लड़के वाले भी अपने बेटे को बहू के साथ विदा होते देख बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने सोचा था कि चलो बेटी की शादी हो गई है, अब हमारे घर में बहू आ गई है। सास भी खुश थी कि अब बहू के हाथ का मैं खाना खाऊंगी, परिवार में पोते पोतियाँ होंगे, खुशी का माहौल होगा। लेकिन जैसे ही विदा हुई, दूल्हा और दुल्हन दोनों कार में बैठे। अभी मैरिज होम से निकलकर दूल्हा और दुल्हन थोड़ी ही दूर चले थे कि कार में दुल्हन ने दूल्हे को एक शॉक दे दिया। दूल्हा अपने हनीमून के सपने देख रहा था। दूल्हा सोच रहा था कि अब शादी हो गई है, अब मैं और मेरी पत्नी ज़िंदगी को सुकून से जिएंगे, हमारे परिवार में भी खुशियाँ आएंगी, मैं भी ज़िंदगी को रंगीन बनाऊंगा। हनीमून पे मैं यहाँ जाऊंगा, हनीमून पे मैं वहाँ जाऊंगा, सुहागरात मैं ऐसे मनाऊंगा, सुहागरात मैं वैसे मनाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि सुहागरात होती, दूल्हा और दुल्हन हनीमून पे जाते। दुल्हन ने चलती कार में दूल्हे से कहा कि देखो हमारी शादी ज़रूर हो गई है, लेकिन मैं ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। तुम मेरी बात को सीरियसली सुन लो। हम शादी के बंधन में बंधने के बाद पति पत्नी तो हो गए हैं, लेकिन सुहागरात के सपने बिल्कुल मत देखना। हम दोनों भाई और बहन की तरह रहेंगे। अगर तुम ये सब करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चल सकती हूँ। दुल्हन के मुंह से ये सब कुछ सुनकर दूल्हे का दिमाग खराब हो गया। दूल्हे को समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। दूल्हे ने बिल्कुल समझदारी से काम लेते हुए तुरंत ड्राइवर को कहा कार को वापस मैरिज होम ले चलो, और यू टर्न लिया, कार को मैरिज होम गए। और मैरिज होम में जब दूल्हा और दुल्हन वापस आए तो दुल्हन और दूल्हा दोनों के माता पिता अचानक से स्तब्ध रह गए और उन्होंने पूछा क्या हुआ, अचानक वापस क्यों आ गए। और उसके बाद दूल्हे ने जो कहा वो जब आप सब लोग सुनेंगे तो आपके भी पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। जानते हैं सिलसिलेवार दूल्हे ने माता पिता को क्या बताया, उसके बाद ये शादी कैसे टूटी और आगे दूल्हे का क्या होगा, दुल्हन का क्या होगा, चलिए जानते हैं। शादी का माहौल था, बैंड बाजा और बाराती सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बाराती गानों पर डांस कर रहे थे। वहीं लड़की वाले ये खुश थे कि चलिए आखिरकार लड़की की किसी भी तरीके से
शादी हो ही गई और लड़का दूल्हे का तो कहना ही क्या, क्योंकि दूल्हा अपनी आंखों में रंगीन सपने देख रहा था और तरह तरह के ख्वाब पाले हुए थे। दूल्हा सोच रहा था कि बस अब विदा होगी, उसके बाद हनीमून की तैयारी है और घूमेंगे फिरेंगे, लाइफ को रंगीन बनाएंगे, खुशनुमा होगा। लेकिन उस समय दूल्हे के इरादों पर फिर गया पानी जब विदा हुई और विदा होने के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों ही कार में बैठ गए। लेकिन कार में बैठने के बाद दुल्हन ने दूल्हे से जो कुछ कहा, सचमुच में दूल्हे के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और दूल्हा दुल्हन की शक्ल देखता रह गया। दूल्हे ने कहा कि अगर ऐसी कोई बात थी तो तुमने शादी की ही क्यों। वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही रोचक वीडियो है ये मध्य प्रदेश का और दहशत की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और यदि पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दूल्हे ने यू टर्न लिया। यू टर्न लेके वापस विवाह स्थल पर पहुंचा। दुल्हन के घर वालों को बुलाया गया, दूल्हे के भी घर वालों को बुलाया गया और दूल्हा दुल्हन के अचानक विदा होते ही इस तरीके से यू टर्न लेकर वापस आने से दूल्हे और दुल्हन दोनों के परिवार वाले सख्ते में आ गए। आखिर क्या था माजरा, दोनों के परिवार वाले बैठे, बुजुर्गों को बुलाया गया, सबको बुला के आखिर दोनों पक्षों की बातें सुनी गई और जब बातें सुनी तो लड़के वालों को आ गया बहुत गुस्सा। लेकिन चूंकि लड़के वाले समझदार थे, किसी भी मामले को ज़्यादा आगे बढ़ाकर तूल देने से, लड़ाई झगड़ा करने की बजाय मामले को शांति से निपटाने में ही भलाई समझी। और अब क्या हुआ आपको सिलसिलेवार बताते हैं ये घटना। विदा होते ही दुल्हन ने दूल्हे के सामने रखी एक शर्त, कहा भाई बहन की तरह रहना पड़ेगा, हम पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते। भोपाल में हुई एक अजीब शादी। दुल्हन ने शादी के बाद विदा होने के तुरंत ही कार में बैठते ही अपने पति से कहा कि वह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों के दबाव में आ गई और अब दूल्हे से कहा कि हम दोनों भाई बहन की तरह ही रहेंगे, हम पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते। सागर के बड़ा बाजार निवासी युवक ने ललितपुर की युवती से शादी की थी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आपको सिलसिलेवार बताते चलते हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें शादी की परंपराओं को एक नया मोड़ दे दिया है। सागर का एक नवविवाहित जोड़ा शादी के तुरंत बाद अलग हो गया। दुल्हन ने शादी के बाद दूल्हे से कहा कि वह कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन शादी सिर्फ पारिवारिक दबाव के कारण हुई है। उसने आगे कहा कि अगर वह पति के साथ रहेगी, यानी कि तुम्हारे साथ रहेगी, तो तुमको मेरे साथ में भाई बहन की तरह ही व्यवहार करना पड़ेगा, मैं आपके साथ पत्नी वाला व्यवहार नहीं करूंगी। सागर के बड़ा बाजार निवासी युवक ने ललितपुर की युवती से शादी की थी। यह शादी दोनों परिवारों के द्वारा तय की गई थी। शादी भोपाल रोड के एक प्रसिद्ध मैरिज गार्डन में संपन्न हुई। दूल्हे के आग्रह पर दुल्हन का परिवार समारोह में भाग लेने के लिए सागर भी गया। जितनी जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार दुल्हन किसी और युवक से प्रेम करती थी, लेकिन उसके परिवार ने उसके रिश्तों को मंजूरी नहीं दी। शादी के दिन दुल्हन बिना मेहंदी लगाए ही आई, जो पारंपरिक रीति रिवाजों को हटकर दिखाई देता था। शादी के दौरान उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और केवल रिश्तेदारों के दबाव के कारण शपथ ली, यानी कि फेरे लिए। जैसे ही शादी संपन्न हुई और बारात की विदा हुई, बारात विदा होने के बाद जब दूल्हा और दुल्हन कार में बैठकर अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी दुल्हन ने जो कहा वो सुनकर दूल्हा स्तब्ध रह गया। लेकिन उसने परिस्थिति को समझते हुए तुरंत कार को वापस मैरिज गार्डन की तरफ घुमाया और मैरिज गार्डन वापस लौट आया। वहाँ दोनों परिवारों ने मिलकर चर्चा की। चर्चा के बाद दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से शादी को ख़त्म करने का निर्णय ले लिया। यह सब देखकर दुल्हन के परिवार ने शादी टूटने पर माफ़ी मांगी, शादी के सभी तोहफे वापस करने और खर्चों की भरपाई करने की पेशकश की। दूल्हे के परिवार ने यह स्वीकार नहीं किया, केवल यह सुनिश्चित करना चाहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी विवाद ना हो, कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। इसके बाद दोनों परिवारों ने लिखित बयान पर हस्ताक्षर किए और शादी को शांतिपूर्ण समाप्त कर एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई। वीडियो तैयार करने के बाद दोनों पक्ष आपसी सहमति से अलग होकर अपने अपने घर चले गए। इस तरह के मामले पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक दबाव के बीच एक जटिलता पैदा करते हैं। दोस्तों, हालांकि इस मामले में दोनों पक्षों ने
विवाद को कोर्ट में न ले जाकर शांति से निपटा लिया, जो कि एक सामाजिक सामंजस्य के लिए अच्छा है। अ हैप्पी एंडिंग है।